अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़का रहमान और आप देख रहे हैं एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये एक प्रोजेक्ट हमने इंस्टॉल किया 9 किलोवाट का। और इस सिस्टम के अंदर हमने पैनल्स कौन से यूज़ किए हैं, स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ किया है, इन्वर्टर्स और बैटरीज कौन सी यूज़ किए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और इस सिस्टम की सारी डिटेल्स आपको बताएंगे कि ये प्रोजेक्ट हमने कहाँ इंस्टॉल किया है। तो बेसिकली इस सिस्टम के अंदर जो हमने पैनल्स यूज़ किए हैं वो ट्रीना कंपनी के 650 वाट के मोनो पर खाफका टेक्नोलॉजी है, जिनकी 12 इयर्स की रिप्लेसमेंट गारंटी हम लोग प्रोवाइड करते हैं और 25 इयर्स की परफॉर्मेंस वारंटी भी हम देते हैं इस सिस्टम की। और इसके अलावा इन पैनल्स के साथ जो हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया वो L2 स्ट्रक्चर है, क्योंकि 650 वाट के पैनल्स हैं तो इसका जो L2 स्ट्रक्चर है वो 3 सपोर्ट के साथ आता है। उस हिसाब से जो स्ट्रक्चर भी कंपेटिबल होता है वो हमने इसके साथ यूज़ किया है। तो ट्रीना के बेसिकली जो पैनल्स हमने इन्वर्टर के साथ यूज़ किए हैं वो नाइट्रॉक्स का इन्वर्टर है। और नाइट्रॉक्स इन्वर्टर चाहे कोई भी और इन्वर्टर हो, और मोस्टली आप लोगों ने मेरी वीडियोस के अंदर देखा होगा कि मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ कि आप लोग जब भी कोई सेटअप इंस्टॉल करें तो आप जो इन्वर्टर्स और पैनल्स लगा रहे हैं सबसे पहले उनकी कंपैटिबिलिटी ज़रूर देखें, क्योंकि ट्रीना के जो 650 वाट के पैनल्स है बेसिकली लगाने का ये मकसद है कि जो नाइट्रॉक्स है उसका 26 एम्पेयर का एक चार्ज कंट्रोलर है, 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर है 26 एम्पेयर के, और दोनों की दो इनपुट स्ट्रिंग है। बेसिकली ये जो 8 किलोवाट का इन्वर्टर था, जिस तरह 5 किलोवाट में पहले 11 एम्पेयर थे तो 8 किलोवाट के 22 एम्पेयर थे। तो अभी मोस्टली लोगों को मैंने देखा कि वो इनके साथ 545 भी लगा रहे होते हैं, जबकि 545 के 13.78 एम्पेयर होते हैं, तो ऑलमोस्ट 28 एम्पेयर पे चले जाते हैं। ओवर द लिमिट जब आप शॉर्ट सर्किट करंट को ऑपरेट करवाते हैं तो उसमें आपकी एफिशिएंसी ड्रॉप होती है। तो जो मेरा माइंडसेट इन चीज़ों को लेके होता है कि यार कंपैटिबिलिटी बड़ी मैटर करती है। अगर हम 22 एम्पेयर भी कंसीडर करें और उस हिसाब से भी पैनल्स डिज़ाइन करें, तो इस इन्वर्टर के साथ जब आपके 600 प्लस वाट के पैनल्स मार्केट में अवेलेबल भी हैं और लग भी सकते हैं, तो आपको सेटअप उसी हिसाब से ही डिज़ाइन करना चाहिए। इन केस आपके पास पैनल्स नहीं है तो फिर आप उस हिसाब से पैनल डिज़ाइन कर लें, लेकिन उसमें भी आपने एक चीज़ पर ध्यान रखना है कि जब भी आप 545 के पैनल लगाएं तो कोशिश करें सिंगल स्ट्रिंग में डिज़ाइन करें, ठीक है। दोनों MPPT पे एक स्ट्रिंग आए ताकि आपके उसकी एफिशिएंसी ड्रॉप ना हो, आपको मल्टीपल स्ट्रिंग्स ना बनानी पड़े। यानी कि आपको 4 MPPT, क्योंकि मोस्टली लोग इस तरह करते हैं कि 20 पैनल इस इन्वर्टर पे लगा देते हैं और हर स्ट्रिंग पे 5-5 पैनल्स दे देते हैं, जिससे आपकी ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस उसकी कंपेटिबिलिटी और डिज़ाइनिंग में ड्रॉप कर देती है। तो अभी जो सारा सेटअप इंस्टॉल किया आपके सामने, इसमें बाकी जो इसकी डिटेल है, स्ट्रक्चर की, वायरिंग, कंक्रीट के ब्लॉक और इसके कनेक्शंस, वो सारी डिटेल भी आपके साथ शेयर करें। और जो इन्वर्टर हमने इंस्टॉल किया है उसका भी आपको डिटेल बताएंगे, उसके साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है, उसके साथ जो बैटरीज लगी हैं, जो वायरिंग है, वो कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। और अभी हम आपको सिस्टम की वायरिंग चेक करवा देते हैं। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर जो L2 हमने 650 वाट के पैनल्स के साथ लगाया। बेसिकली जो 650 वाट का L2 है उसकी 3 सपोर्टें आती हैं, क्योंकि ये 9 फुट का स्ट्रक्चर होता है। तो जब इसकी लेंथ बढ़ती है तो इसमें सैग आ जाता है, जिसकी वजह से सेंटर में इसके सपोर्ट ज़रूरी है। प्रॉपर कंक्रीट के ब्लॉक भी कर दिए हैं। और बेसिकली आपने देखा होगा कि मोस्टली होता है कि लोग पैड बना के उसके ऊपर कंक्रीट का ब्लॉक बना देते हैं, तो मेरे हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ और ग्रिप वो नहीं बनती। जब आप इसको ग्राउंड करेंगे, रावल बोल्ट को ड्रिल करेंगे, फिर उसके ऊपर कंक्रीट का ब्लॉक बनाएंगे तो वो ज़्यादा ग्रिप अच्छी बनती है उसकी, इक्वलेंट इसके कि आप पैड बना के, ब्लॉक बना के उसके ऊपर लगा दें। तो सारी वायरिंग जितनी भी है प्रॉपर केबल टाइज MC4 कनेक्टर्स यूज़ किए गए हैं। कोई भी वायर आपको ओपन लटकी हुई नज़र नहीं आएगी। और जहाँ पे वायरिंग डिस्ट्रीब्यूट हुई है वहाँ पे PVC पाइप यूज़ किया है, जो कि बेसिकली ओपन वायरिंग के लिए यूज़ होता है, जो किसी किस्म के भी वेदर इफेक्ट से ख़राब नहीं होता। तो जितने भी पैनल्स के इंस्टॉलेशन है आप देख सकते हैं, इस तरह प्रॉपर गैप भी पैनल्स में रखा गया है, जो कि रिक्वायर्ड एरिया के हिसाब से था। और पैनल्स के बारे में आपको बता चुका हूँ कंपेटिबिलिटी के हवाले से। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक, जब भी आप सेटअप डिज़ाइन करते हैं, करवाते हैं या इंस्टॉल करवाते हैं किसी तरह से, तो ये 2-4 चीज़ें होती हैं जिनका आप ध्यान रखें तो आपका सेटअप अपनी परफॉर्मेंस या एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं करता, बल्कि उसमें बेहतर परफॉर्म करता है। तो ये इसके बाद हम आपको अगर इन्वर्टर की बात कर ली जाए, सिस्टम में जो हमने इन्वर्टर इंस्टॉल किया बेसिकली वो इन्वेरेक्स कंपनी का नाइट्रॉक्स इन्वर्टर है, जो कि IP65 इन्वर्टर है। और IP65 एक्चुअली वेदर रेजिस्टेंट इन्वर्टर होता है, रस्ट प्रूफ होता है, इसके अलावा इसमें डस्ट वगैरह भी नहीं आती, और लॉन्ग लाइफ इन्वर्टर होते हैं, 5 इयर्स की वारंटी होती है। और इनकी जो डिज़ाइन लाइफ है वो भी 10 ईयर प्लस में आती है। तो इन्वेरेक्स कंपनी का ये जो मॉडल है ये नाइट्रॉक्स सीरीज़ है, और 8 किलोवाट का सिंगल फेज़ 48 वोल्ट में हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसकी फुल 5 इयर्स की आपको कंपनी की तरफ से वारंटी मिल जाती है। और इंशाल्लाह ये वारंटीज़ के बारे में भी एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको इनके सारे पॉइंट्स और चीज़ें क्लियर करूंगा। अभी आप देख सकते हैं क्योंकि बाहर मौसम भी ठीक नहीं था, और अभी फ़िलहाल सिस्टम एज ए ऑफ ग्रिड फंक्शन कर रहा है, क्योंकि अभी मीटर लगना है इनका।
और बेसिकली वीडियोस बनाने का मकसद होता है कि आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन करवा देना। प्रॉपर डक्टिंग के साथ सारा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है और सिस्टम के अंदर जो डीवी बॉक्स हमने यूज़ किया वो मेटल का डीवी बॉक्स है और इस डीवी बॉक्स के अंदर जो हमने ब्रेकर्स यूज़ किए वो ओरिजिनल श्नाइडर के ब्रेकर हैं। डीसी साइड की बात कर लीजिए तो सोलर की जो 2 स्ट्रिंग्स आ रही हैं उन दोनों में हमने 2 पोल डीसी ब्रेकर यूज़ किए हैं। एसी साइड की बात कर ली जाए तो जो लाइट लोड है उसके लिए श्नाइडर का ब्रेकर, हैवी लोड के लिए भी श्नाइडर का ब्रेकर और एसी इनपुट के लिए भी श्नाइडर का ब्रेकर यूज़ किया है। ये तमाम ओरिजिनल श्नाइडर के ब्रेकर्स हैं। चेंज ओवर स्विच है जो 50 एम्पेयर का इसके साथ हमने यूज़ किया हैवी लोड के लिए, इन केस आपका सिस्टम प्रॉब्लम कर जाए तो आप बाईपास कर सकते हैं। डीपी के अंदर आपको एक छोटा ब्रेकर टाइप चेंज ओवर स्विच भी नज़र आया है, ये लाइट लोड के लिए है ताकि इनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको बाईपास कर सकें। तो इस सिस्टम के अंदर जो बैटरीज हमने यूज़ की हैं वो साका कंपनी की ट्यूबुलर बैटरीज़ हैं, जो कि मोस्टली मैं कहता हूँ कि जब आपने लाइट लोड को लॉन्ग टाइम बैकअप चाहिए होता है आपको तो ट्यूबुलर बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें आप एक तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और मोस्टली लोगों की रिक्वायरमेंट यही होती है कि यार हम पंखे लाइटें चलाने हैं या एक फ्रिज चला लेंगे क्योंकि हमें लोड शेडिंग में हमारा सिस्टम सर्वाइव करता रहे। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है इतने लोड के लिए कि आप इस पर, अगर किसी ने एसी चलाना है तो लिथियम बैटरी पर चला जाता है। तो इस सिस्टम की बैटरी एक्चुअली हमने बाहर वाली साइड पर लगाई हैं, साथ ही जगह थी घर के अंदर इनको फिट इसलिए नहीं किया कि अच्छी भी नहीं लगती हैं और जहाँ पे ओपन इन्वर्टर लगाने की जगह भी नहीं थी, जो कि मोस्टली आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं आउटडोर को बड़ा प्रेफर करता हूँ। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।